ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की बड़ी खबर है, देश भर में इंडिगो की 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। आज इंडिगो संकट के बीच बाकी एयरलाइंस ने अपने एयरलाइंस टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई का हवाई टिकट आप जानकर हैरान होंगे, 70,000 रुपए तक पहुंच गया है एक टिकट। दिल्ली से जयपुर अगर आपको जाना है तो इस वक्त हवाई टिकट की कीमत 90,000 रुपए चल रही है, एक टिकट की कीमत दिल्ली से जयपुर। तो ये टिकट के दाम हैं, आसमान छू रहे हैं। दिल्ली उदयपुर फ्लाइट टिकट के दाम 90,000 तक पहुंच गए हैं। तो आसमान पर है इस वक्त हवाई टिकटों की कीमतें, क्योंकि इंडिगो का ये संकट गहरा गया है। आज की तारीख में इंडिगो की 600 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जिनमें सिर्फ दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली से ही 225 उड़ानें आज इंडिगो की रद्द। दिल्ली हवाई अड्डे की तरफ से जानकारी साझा की गई है, रात 12 बजे तक के लिए इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट से जिनको उड़ान भरनी थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। तो इंडिगो का ये संकट, और इस संकट में, इस आपदा में अवसर जो है वो बाकी एयरलाइंस ने तलाश लिया है। इंडिगो के आपदा में अवसर तलाशा है अन्य एयरलाइंस ने, जिनके टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली से मुंबई हवाई टिकट की कीमत बाकी एयरलाइंस ने 70,000 रुपए कर दी एक टिकट की कीमत। दिल्ली से जयपुर जरा सोचिए 90,000, दिल्ली से उदयपुर 90,000 में मिल रहा है एक टिकट। फिलहाल इंडिगो का जो संकट है वो आप समझिए जरा, कैसे अलग अलग देश के 12 एयरपोर्ट और 12 एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ये कौन कौन से 12 एयरपोर्ट्स हैं आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नक्शे पर। दिल्ली से लेकर कोच्चि तक का एयरपोर्ट इसमें है, जयपुर, अहमदाबाद, इसके अलावा सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर। तो ये 12 एयरपोर्ट्स हैं और यहां से जो फ्लाइट्स हैं इंडिगो की वो रद्द की गई हैं। कुल 600 फ्लाइट्स इंडिगो की जो आज रद्द की गई हैं। इनमें दिल्ली से 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, मुंबई से 104 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ये अलग अलग एयरपोर्ट से देश के, माफ कीजिएगा, मुंबई से 118 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। यह आंकड़ा बढ़ गया है। बेंगलुरु से 100 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। वहीं हैदराबाद 90 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं आज। कोलकाता से 35 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। चेन्नई से भी 26 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। गोवा से 11 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हैं। भोपाल से 5 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हैं। श्रीनगर से 10 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हैं। पुणे से 32 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हैं। मौजूद है और आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडिगो की डोमेस्टिक्स जो फ्लाइट है वो आज मिडनाइट तक सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। क्या नाम है आपका? सर मंजुनाथ सर। मंजू जी, कहाँ जाना था आपको और कब से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? सर आज सुबह हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट थे, आज सुबह हम यहाँ पर आ गए। हमारा फ्लाइट अभी बेंगलुरु को था, अभी इधर आके देखा तो ऑल इंडिगो फ्लाइट्स आर कैंसिल टिल मिडनाइट करके आ रहे सर। वो बहुत तकलीफ हुआ है सर हमको। आपका पूरा ग्रुप था, आप दिल्ली घूमने के लिए आए थे? नहीं सर, हम बाकू गए थे, बाकू से दिल्ली आए। अभी दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट थे सर हमारा, तो फ्लाइट कैंसिल करके आ रहे हैं सर। अभी तक कुछ मैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया सर इंडिगो तरफ से। आपका क्या नाम है? सतीश। सतीश जी, बताइए कि अब कैसे पहुंचेंगे और क्या कोई मैसेज इंडिगो की तरफ से कोई आया अभी तक? कन्नड़ में बात कर रहे हैं। मैसेज नहीं आता है सर, मैसेज कोई मैसेज नहीं आता है सर। डायरेक्ट एक ही बार भी बोला भी नहीं, फ़ोन भी किया, कुछ भी एक मैसेज भी आया नहीं। इधर आने को हम घूम रहा, फ्लाइट कब आएगा करके भी बहुत घूम रहा, मैं फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। आज पहुंचना बहुत ज़रूरी था आप लोगों का? हाँ, जाना आज जाने को बहुत ज़रूरी है हमारा। बेंगलुरु से और हमारा गांव पहुंचना था, तो अभी बहुत तकलीफ हो गए सर। उधर का बस सब बुकिंग थे, लेकिन ये नहीं हो पाया सर।
कैंसिल होने से तकलीफ हो गया सर। वो मैसेज इंडिगो की तरफ से कुछ भी आया अभी तक? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं है सर। क्या यही इंतजार करेंगे अभी? अभी आगे का तो पता नहीं सर, देखना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनकी जो फ्लाइट है वो इंडिगो की कैंसिल हो गई। सिर्फ यही लोग नहीं, इसके अलावा भी अगर आप एयरपोर्ट पर देखेंगे आपको यहाँ पर भीड़ नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक मैसेज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ बोर्ड पर अगर आप मैसेज देखेंगे तो T1 पर एक मैसेज यहाँ पर लगाया गया है। पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है, जिस पर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि ऑल इंडिगो फ्लाइट आर कैंसिल्ड टिल मिडनाइट। ये देखिए आप, ये मैसेज जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है लोगों के लिए। तो जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को दूर दूर जाना था। आप लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है? इंडिगो की फ़्लाइट थी। कहाँ से आए हैं आप? इंडिगो कैंसिल हो गई है फ़्लाइट? कैंसिल हो गया। तो इधर मिडनाइट बोलता है। आप कहाँ से हैं? बाकू से आया। आगे कहाँ जाना था आप? बेंगलोर पे जाना बट कैंसिल हो गया। ऐसा बहुत देखा है मैंने, इसके लिए ತೊಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ बहुत प्रॉब्लम हो गया सर। हमारा सभी ग्रुप है सर, 84 मेंबर्स ग्रुप। 84 मेंबर्स का ग्रुप है आप? ग्रुप से सभी वो हमारा वो ऐसा हमारा आदमी है पूरा 84 मेंबर्स से। 84 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिन्हें बेंगलोर पहुंचना था। फिलहाल इंडिगो की तरफ से अभी कोई भी जो जानकारी है वो नहीं दी गई है कि अगली फ्लाइट कौन सी होगी, लेकिन इंडिगो की तरफ से इतना ज़रूर बताया गया है कि आज रात तक जो सारी डोमेस्टिक फ्लाइट हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। का सामना यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। अच्छा, दोपहर में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि साहब जितनी इंडिगो की फ्लाइट्स हैं आज की तारीख के लिए, वो रात 12 बजे तक वाली फ्लाइट सब रद्द हो गई हैं और ऐसे में बहुत से यात्री ऐसे जिन्हें पहले तो इत्तला दी नहीं गई है। और आप जानते हैं इस बात को कि डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपको लेनी होती है तो नियम ये कहता है कि आपको एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना है अपनी फ्लाइट के समय से, और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए आपको अपनी फ्लाइट के समय से 3 घंटे पहले पहुंचना है। तो ऐसे में समय इससे पहले यात्री पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर, और जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो फिर उनको पता चल रहा है कि फ्लाइट तो रद्द हो गई है। आज तो रात 12 बजे तक इंडिगो की कोई फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भरेगी, और ऐसे में वहां यात्री परेशान होते हुए करे तो क्या करें। यात्रियों को जो भी वहां पर व्यक्ति नजर आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, एयरलाइन से जुड़ा हुआ जो कर्मचारी अधिकारी नजर आ रहा है, उसी से यात्री बात कर रहे हैं। अपनी भड़ास आप कह सकते हैं यात्री निकाल रहे हैं, लेकिन हल तो कुछ हो नहीं पा रहा है। समस्या तो जस की तस बनी हुई है, यात्री परेशान है। अब ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं एयरलाइंस के, इनके पास भी कोई जवाब है नहीं, किसी से कोई जवाब देते बन नहीं पा रहा है। करे तो क्या करें। एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब इस वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में यकीनन यात्री हैं जो बेबस हैं। और ये जो यात्रियों की आपदा है, इसमें अफसर अन्य एयरलाइंस से ढूंढ लिया है, क्योंकि बाकी एयरलाइंस ने अब अपने टिकटों की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं, बेतहाशा बढ़ा दी हैं। देखिए, दिल्ली से जयपुर जो एयरलाइन है, उसने, दूसरी एयरलाइन जो है, उसने अपनी जो टिकट है वो 90,000 रुपए कर दी है। देश भर में इंडिगो की आज 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इंडिगो संकट के बीच बाकी एयरलाइंस ने दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई का जो हवाई टिकट है वो 70,000 पर पहुंच गया। जरा सोचिए, 70,000। दिल्ली से जयपुर का जो टिकट है वो 90,000 का मिल रहा है। दिल्ली उदयपुर टिकट 90,000 का मिल रहा है। We have to reach home. Do you have a solution? Do you have a solution to get us home? No solution. No. Give us a time. What is it? 5 hours. In 5 hours.
Since 10:30, you cannot find a. This is getting delayed. Is this your famed service? So it is not like we are still in the phase that we are doing this. But Till 5 hours you cannot do anything. What we are doing? The same answer you are repeating and repeating. We are not hearing anything that is contrary. See, there is no difference between talking to you and a chatbot if you are repeating the same answer. We are not hearing anything concrete from you. Yeah. We are just hearing that. so that is not clear now. Now you need to make arrangements for people because I can wait here, but there are people with kids here. Yeah. We have the voice. We have the voice. We have the voice. What is the next option? क्या हुआ? तो ये देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीर आप देख रहे थे। यात्रियों का गुस्सा आपने देखा। इंडिगो हाय हाय के नारे लगाते हुए यात्री दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। इस बीच इंडिगो संकट को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस ने पूरी तरह शटडाउन की मांग की थी। सूत्र ये बता रहे हैं आज शाम 4 बजे से पूरे शटडाउन की मांग इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से की गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस मांग कर रहा था कि उसे पूरे शटडाउन की इजाजत दी जाए ताकि सिस्टम को रिफ्रेश करे। सिस्टम रिफ्रेश करने के लिए शटडाउन की मांग इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से की गई थी। इंडिगो की पूरी तरह शटडाउन की मांग नहीं मानी गई, यह जानकारी सामने आ रही है। इंडिगो ने जो मांग की थी पूरा सिस्टम शटडाउन करने के लिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए पूरे शटडाउन की मांग, वो नहीं मानी गई है। इंडिगो ने पूरी तरीके से शटडाउन की मांग की थी ताकि शाम 4 बजे से सिस्टम शटडाउन करके सिस्टम रिफ्रेश वो कर सके। ये मांग नहीं मानी गई है। तो इंडिगो संकट को लेकर यह बड़ी खबर है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से पूरे शटडाउन की मांग की गई थी। शाम 4 बजे से पूरा शटडाउन करने की मांग इंडिगो एयरलाइंस ने की थी। वो अपना सिस्टम रिफ्रेश करना चाहता है और इसी वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने पूरा सिस्टम शटडाउन की मांग की थी। पूरा सिस्टम शटडाउन मतलब इंडिगो की जितनी एयरलाइंस के तहत उड़ानें हैं सारी आवाजाही ठप हो जाएगी। इस मांग को नहीं माना गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग एयरपोर्ट्स की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं इस वक्त ये कितनी विकराल स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस जिससे रोज भारत में हजारों नहीं लाखों की तादाद में यात्री हवाई सफर करते हैं, वही इंडिगो एयरलाइंस और उसका संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं, गोवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गणेश, हम सब जानते हैं कैसे गोवा बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, हवाई यात्रा करके पहुंचते हैं, और फिलहाल गोवा से भी जानकारी ये मिल रही है कि 11 इंडिगो की फ्लाइट्स आज गोवा से भी रद्द है। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, और मेरा अनुभव मैं आप बताना चाहूंगा कि कल 7 बजे की फ्लाइट 12:30 बजे के बाद लगभग 1 बजे वो उड़ी और फिर टैक्सी और रनवे पहुंचते पहुंचते 1:30 बज गया था। अब फ्लाइट डिले हो रही है ये एक बात है, लेकिन फ्लाइट डिले होते समय जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो बिल्कुल दी नहीं गई। तमाम यात्रियों की यही बात थी कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है तो उसका प्री इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगा तो हम एयरपोर्ट में नहीं रुकेंगे। कई लोग कैंसिलेशन करने गए कि अब हम फ्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कहा गया आपको कैंसिलेशन चार्ज लगाया जाएगा। इस वजह से लोग वहां बने रहे या एयरपोर्ट पर रहे। मेरे साथ इतने यात्री थे जिन्होंने जो बता रहे थे अपना अनुभव। एक यात्री तो सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी और उनकी फ्लाइट आज सुबह 3:40 को उड़ी है और वो कलकत्ता पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 23 घंटे एयरपोर्ट पे लोग खड़े थे और बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग थे, चीख पुकार कर रहे थे। वहां पर नाराजगी थी, गुस्सा था, कोई बीमार हो गया था। एक महिला के घर में इमरजेंसी थी, उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप दाबोलिम की फ्लाइट की जगह पर मोपा की फ्लाइट में डालिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और आपको बता दूं कि इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ भी वहां से नदारद था। जब भी पायलट आते थे या रोस्टर बनता था, पायलट वहां पहुंचते थे, तो सीआईएसएफ के जवानों को उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए बुलाना पड़ता था, क्योंकि उन पर गुस्सा टूट पड़ रहा था। तो एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे तो घंटों लोग फंसे थे और साथ ही में दूसरे जो एयरलाइंस के यात्री थे उनकी यात्रा हो रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, यात्रियों का यही कहना था कि इंडिगो ये जानबूझ के कर रहा है ताकि डीजीसीए पर दबाव बने और जो उनको डीजीसीए से मनवाना है वो मनवा सके, ताकि लोगों का गुस्सा अगर आता है तो डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और हो सकता है जो इंडिगो चाहता है वो हो जाए। इसी वजह से जानबूझकर ये चीजें हो रही हैं और तमाम आरोप इस तरह के लग रहे थे। और मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था होनी चाहिए थी इतने कियोस्क में, जो नहीं थी, और इंडिगो वो कर सकता था लेकिन नहीं किया और जानबूझ के लोगों को एयरपोर्ट पे बुलाया जा रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये इंडिगो एयरलाइंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है। किसी नियम, किसी कायदे, किसी कानून की इनको कोई परवाह नहीं है। आपने सुना अभी हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर क्या कह रहे थे, मतलब जो एयरपोर्ट पर यात्री पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं ठीक है जी फ्लाइट इतनी डिले हो रही है, दिक्कत हो रही है, कैंसिल कर दो, उनसे कैंसिलेशन फी मांग रहे हैं, कैंसिलेशन चार्ज उन पर थोप रहे हैं। इतना वक्त रहते यात्रियों को दे नहीं रहे हैं ताकि और परेशानी हो, ताकि और केओस मचे, ताकि और अफरा तफरी हो, और कहीं ना कहीं जो पीछे सुगबुगाहट है कि ये सारी दादागिरी इंडिगो की सिर्फ डीजीसीए पर दबाव बनाने की है, तो बहुत मुमकिन है अब इस बात को लेकर डीजीसीए इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर और सख्ती से क्या कोई एक्शन किया जाएगा, नियम कायदे कानून इंडिगो एयरलाइंस को मानने होंगे, यात्रियों को जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई की जवाबदेही, जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों का फिलहाल इंतजार है। और इस बीच इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से जयपुर, वहां पर भी यात्री परेशान है। सुबह से यात्री फ्लाइट के अपडेट के बारे में भटक रहे, कोई यात्रियों की शिकायत निपटाने वाला नहीं है। यात्रियों शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें टाइम पर कोई जानकारी देने वाला नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एयरलाइंस की तरफ से बदइंतजामी नहीं, तो जरा सोचिए और क्या है। इंडिगो को लेकर जो विवाद है, जो मुसीबत है, उसका खामियाजा जयपुर यानी जो गुलाबी नगरी कही जाती है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वहां के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से ये समस्या जो है हर दिन हर घंटे लगातार बढ़ती जा रही है। आज
आज भी सुबह से 1 दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट के इंडिगो के रिजर्वेशन काउंटर पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन काउंटर है यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस जानने के लिए परेशान हैं और उन्हें संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा। देखिए एक भाई साहब है जो अपने टिकट की छानबीन कर रहे हैं। क्या हुआ, आपकी फ्लाइट है या कैंसिल हो गई है? रिजॉल्व कर दिया। तो अब क्या करेंगे आप? 1 मिनट। तो देखिए परेशानी इस कदर है कि बहुत बात कर सकने की स्थिति में भी नहीं है और तमाम लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर हम इनको देख रहे हैं। ये जो परिवार है काफी देर से यहाँ पर मौजूद है। क्या स्थिति है आपकी फ्लाइट की? अभी तो फिलहाल कल है, अभी किधर रुके वही प्रश्न है हमारा। देखते कैब कर लेंगे जाने के लिए। तो इंडिगो की मनमानी है, इंडिगो की नाकामी है, लेकिन परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, इंडिगो संकट को लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एफडीटीएल में राहत दी। एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में डीजीसीए ने एयरलाइंस को राहत दे दी है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में राहत देने का मतलब यह है कि अपने क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर एयरलाइंस खुद गाइडलाइंस जारी कर सकती है और जो डीजीसीए की गाइडलाइन थी वो वापस ली गई है। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इस मामले में राहत दे दी गई है डीजीसीए की तरफ से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद है। वरुण, यही वो मुद्दा था जिसको लेकर दिक्कत हो रही थी और अब इस मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस को राहत दे दी है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए यही वही राहत थी जो बहुत लंबे समय से इस वक्त इंडिगो इंतजार कर रहा था। उस वक्त पूरा महीना, पिछले नवंबर में हजारों फ्लाइट कैंसिल की गई, उसके बाद पिछले 2 दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पायलट्स के नंबर इस वक्त कम था, फ्लाइट्स का नंबर ज्यादा था। यानी कि जो सरकार का रूल था कि जो वीकली ऑफ मिनिमम घंटे काम करने के बाद पायलट्स को मिलने चाहिए वो दिए जाए, लेकिन अब वो छुट्टी से जुड़ा हुआ कानून जिसके कारण पायलट को प्रॉपर एक जो रेस्ट देना होता था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिससे कि इस वक्त जो इंडिगो जिस तरीके से अभी सारी चीजें झेल रही है, एक ऑपरेशन ब्लंडर को झेल रही है, उसको सुधारा जा सके। और कल मीटिंग में डीजीसीए से सबसे पहले इसी चीज की मांग की गई थी कि हमें इस वक्त इस कानून में थोड़ा सा आराम दिया जाए और उसको देखते हुए लगातार डीजीसीए सुबह से अलग अलग एयरपोर्ट से अपना इंस्पेक्शन कर रही थी। जब हालात अब नजर आ रहे हैं कि दिन में 1000 फ्लाइट कैंसिल होने की नौबत आ चुकी है, तो अब यहाँ पर पायलट्स को वो जो छुट्टी से जुड़ा एक नियम है उसमें आराम मिल पाए, यानी कि रोस्टर बनाने में अब एयरलाइंस को थोड़ा सा आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और किसी वीकली रेस्ट छुट्टी के दिन देना पड़ रहा था तो वो वीकली रेस्ट अगर 1 दिन का गैप भी आ जाता है उसे वीकली रेस्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि पहले एक फ्लाइट उड़ाने के बाद पायलट को फिर कुछ घंटे रेस्ट देना होता था, लेकिन अब उसी रेस्ट को वीकली ऑफ माना जाएगा और उसके बाद उसे वापस से ड्यूटी पे आना होगा, जिससे कि वो वापस से जल्द इस फ्लाइट उड़ा पाए और वो फ्लाइट का जो नंबर लगातार कैंसिल होता नजर आ रहा है उसमें बदलाव आ पाए। तो अब आप ये बताइए कि ये जो डीजीसीए ने अब एक तरीके से छूट दी है, राहत दी है, जिसके बाद अब इंडिगो जो है अपने क्रू मेंबर्स को अपने हिसाब से छुट्टी दे पाएगा और वो जो नियम बना दिए गए थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले, उसमें अब अपने हिसाब से तब्दीली कर पाएगा, तो फिर कब तक पूरी की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूरी व्यवस्था का जिस तरीके से बात करें तो एक बेहद बड़ा कैंसिलेशन का नंबर पहले ही इंडिगो बता चुकी है सरकार को कि इतने से ज्यादा हजारों संख्या में आपको कैंसिलेशन देखने को मिलेंगे। 8 तारीख तक ये नंबर बिल्कुल कम नहीं जाएगा, 600-800 नंबर रोजाना हमें कैंसिलेशन के देखने को मिल सकते हैं। और अब जिस तरीके से अब आने वाले समय में 8 तारीख के बाद से हम अपना नया रोस्टर तैयार करेंगे, इस तरीके की जानकारी इंडिगो ने डीजीसीए को दी थी। और जो पूरा जो सिस्टम है, यानी कि वो कुल जो जितनी जरूरत है, और ये रूल कब बदलेगा तो कभी 10 फरवरी के बाद बदलेगा, क्योंकि इसी के मुताबिक इंडिगो ने अपनी 10 फरवरी की तारीख दी थी। यानी कि अब अगले 3 से 4 दिन अभी भी कैंसिलेशन नजर आएंगे और जो पूरा सिस्टम जो पूरा ऑपरेशन ब्लंडर हुआ है और वो नई भर्ती के बाद वापस से पुराने रूल पे जाना, यानी कि इन रूल्स को वापस से ले लेना, वो 10 फरवरी के बाद ही हो पाएगा। यानी कि पूरा एविएशन सिस्टम एक तरीके से पूरा बिगड़ा रहेगा। फरवरी तक हमें नजर आएगा कि इस तरह के रूल्स और भी चेंज होते नजर आएंगे, क्योंकि हजारों फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट पड़ा है। हजारों लोगों ने आने वाले अगले 3 महीनों में अपनी कितनी बुकिंग कर चुके हैं और उससे जुड़ी वो समस्याएं उनको अब ग्राउंड पर नजर आने लगेंगी रोज।
तो ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत जो बदलाव किए गए थे, जिसमें आपको 48 घंटे के लगातार वीकली रेस्ट अपने पायलट्स को देना है। 48 घंटे का वीकली रेस्ट मतलब ये हो गया कि लगातार 2 दिन का आपको ऑफ अपने पायलट्स को देना होगा। अच्छा, जो रात की शिफ्ट थी उसका समय घटा दिया गया था। पहले जो रात में 12 बजे से 6 बजे तक होती थी उसको 12 से 5 कर दिया गया था, और साथ ही यह भी तय किया गया था कि आप लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटीज नहीं कर पाते हैं। तो अब उस सब में रिलैक्सेशन दे दी गई है वरुण। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब क्रू की बहुत कमी थी, पायलट की बहुत कमी थी और उनका शेड्यूल बनाया ही नहीं जा रहा था। यहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई 1 नवंबर से, जब से नया फेज शुरू हुआ। यानी कि ये कानून लगाई गई कि अब आपको इतना गैप देना होगा पायलट को और क्रू को, अगर वो उड़ान भरने के बाद आते हैं। नहीं तो पहले होता था कि 16-16 घंटे 20-20 घंटे एक्स्ट्रा पैसे देके आप क्रू और पायलट से काम करवा लेते थे। लेकिन जब से अहमदाबाद का वो क्रैश हुआ उसके बाद से नए कानून बनाए गए, पायलट को लेकर अलग कानून बना गए, उनको जब इम्प्लीमेंट किया तो वो 1 नवंबर के बाद से थे। तो एक तरीके से आप सोचिए, जो सेफ्टी के जरिए देखते हुए ये बदलाव किए गए थे, आज उन्हीं में ढिलाई बरती गई है। तो अब ये सवाल सरकार पे भी उठते हैं कि अगर इस तरीके से आप वापस अपने कुछ ढिलाई बरत रहे हैं तो यानी वो सेफ्टी के लिए उठाए हुए कदम आपके काम के। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन ब्लंडर चल रहा है, वो जो गैप मिनिमम देना सही होगा, उसी को देखते हुए यहाँ पर इनको फाइनल कर दिया गया है। लेकिन ये एक मुश्किल समय इस वक्त पूरे एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था उससे तो बचाया गया, लेकिन अब वो सेफ्टी को कहीं ना कहीं शायद वापस से पीछे छोड़ दिया। एयरलाइंस ने जो चाहा वो मनवा लिया है। जो डीजीसीए ने नियम लाया था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का, उस नियम को फिलहाल डीजीसीए ने वापस ले लिया है। मतलब एयरलाइंस के लिए बड़ी राहत है। और अब डीजीसीए के नियम वापस लेने के बाद जो एयरलाइंस है वो अपने पायलट, अपने क्रू मेंबर्स की ड्यूटी शिफ्ट आवर्स अपने हिसाब से दोबारा लगा सकेंगे। इंतजार इस बात का है कि कब तक इस नियम में ढिलाई के बाद जो ये व्यवस्था है, फ्लाइट्स की उड़ानें हैं, दोबारा से सब कुछ टाइम पर हो पाए, शेड्यूल पर हो पाए और ये सुचारू रूप से फिर से हवाई सफर की शुरुआत हो पाए इंडिगो एयरलाइंस की। इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि अभी तो हाल बुरा है, अभी तो यात्री परेशान हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको जम्मू से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट। तो मैं जम्मू में हूं और यहाँ इंडिगो का रिजर्वेशन और टिकटिंग का पॉइंट आप देख रहे हैं। ये रिजर्वेशंस और बुकिंग्स है और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर परेशान है। परेशानी इसलिए क्योंकि जम्मू से न केवल दिल्ली के लिए ये फ्लाइट्स जाती हैं, बल्कि जम्मू से बेंगलोर और मुंबई जैसे मुख्य शहरों पर भी ये फ्लाइट्स जो है जाती हैं। और यहाँ पर आज करीब 12 फ्लाइट्स जो अप और डाउन हो रही थी वो यहाँ पर जो है वो बंद है और यहाँ पर फ्लाइट्स जो है व्यापक असर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों की है जिनको प्रायोरिटी पर जाना है। मैम, आप भी इंडिगो से ट्रेवल कर रही थी, क्या कुछ दिक्कतें आपको हो रही हैं? इंडिगो से मेरा ये निवेदन है कि अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिफंडेबल टिकट में चली गई है, टिकट कैंसिल हो गई है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना अगर बेंगलोर में हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है हम सबको, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे है इस टाइम पे। ट्रेन की टिकट्स तो अवेलेबल नहीं? ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है सर, मैं अभी देख रहा था। फ्लाइट्स वही बता रहा हूँ मैं आपको, फ्लाइट्स कुछ सेक्टर्स में चल रही है, बट जो चल रही है वो मोर देन 40,000 रुपीज़ है, जबकि बैंगलोर का फेयर मैंने यहाँ से 12,000 रुपये में लिया था। सो इतनी तो कैपेसिटी नहीं होगी एक आम आदमी की, आम जनता की। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट क्या देख रही है, क्या कर रही है। इंडिगो वाले कह रहे हैं डीजीसीए के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। परेशानी आप समझ सकती हैं, जो अल्टरनेटिव फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं। हालांकि यहाँ पर रिफंड और कैंसिलेशंस के लिए बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन इस पर नहीं लग रहा है। जो उन्होंने कस्टमर केयर नंबर हमें दे दिया है, मगर ये नंबर नहीं चल रहे हैं। दिक्कतें यहाँ भी हैं कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं, जो कॉल सेंटर नंबर्स इंडिगो के हैं वो बताया जा रहा है कि दोनों नंबर नहीं चल रहे हैं और लोगों की दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जम्मू से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी की बड़ी खबर यह है कि डीजीसीए ने अपने जो नए नियम थे वो वापस ले लिए हैं, मतलब एयरलाइंस को राहत दे दी है। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि देश भर में इंडिगो की 600 से ज्यादा उड़ानें आज रद्द हैं। इंडिगो संकट के बीच बाकी एयरलाइंस ने अपने टिकट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई हवाई टिकट
70,000 तक पहुंच गया है। दिल्ली से बेंगलुरु का टिकट का दाम 40,000 पर पहुंचा हुआ है। दिल्ली से जयपुर हवाई टिकट 88,000 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली से पटना हवाई टिकट बढ़कर 40,000 रुपए में मिल रहा है। दिल्ली उदयपुर के बीच फ्लाइट का टिकट 90,000 रुपए का मिल रहा है। मतलब कई गुना, 10-10 गुना टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं एयरलाइंस की तरफ से। तो यात्रियों की इस आपदा में अन्य एयरलाइंस ने यह अवसर ढूंढा है और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपने टिकट्स के दाम बढ़ा दिए। छूट रहा है मेरा तो, और ये इसके चक्कर में छूट रहा है। और बार बार आपने देखा कि अगर आप दूसरी फ्लाइट लेना चाहें तो किराया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ 20,000 प्लस है सारा। अभी क्या कर सकते हैं? इतनी परेशानी हो रही है? हो तो रही है, पेपर छूट रहा है मेरा, एग्जाम सेमेस्टर पेपर। तो देखिए जो पैसेंजर्स हैं, आप भी क्या इंडिगो की फ्लाइट से? यस हम भी इंडिगो की फ्लाइट से थे। कहाँ जाना है आपको? अभी मैं तो बाराती बनने बैंगलोर जा रहा था एंड और बहुत ही टाइम फ्रेम में चल रहे थे हम। सो इट्स नॉट पॉसिबल। शादी में शामिल होने जा रहे थे, शादी समारोह। हाँ शादी। क्या हुआ यहाँ है तो क्या पता चला? ऑन पॉइंट पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है कि डिले है? कैंसिल्ड है, पूरा टोटल कैंसिल है। इन्हें तो मेरे को ऑन काउंटर पे बता दिया कि पूरी दूसरी फ्लाइट कोई अवेलेबल है? आज के लिए तो नहीं है। इंडिगो की तो नहीं है, इंडिगो की तो ज़्यादातर रद्द हो गई है। और आप दूसरी फ्लाइट में टिकट लेना चाह रहे हैं जो दूसरी कंपनी की है, तो उसके टिकट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा है। अभी कितना तक दिखा रहा है? 32,000 35,000 तक है तो वैसे। और क्या आप कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी देख रहे हैं, अभी अकोमोडेशन का कहाँ रह सकते हैं, कहाँ जाना है, थोड़ा देख रहे हैं अभी, इसलिए फ्लाइट्स की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, स्थिति ये है। नहीं फ्लाइट्स की जानकारी तो दे रहे हैं, पर वही है कि उनकी तरफ से यही आ रहा है कि अभी कैंसिल्ड है ऑन पॉइंट ना। यहाँ पर जो स्टाफ्स हैं जो एयरलाइंस के, क्या वो सहयोग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ दे ट्राइंग देयर बेस्ट, अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम कहेंगे निरंजन को कि यहाँ की तस्वीरें जो हैं आपको पटना एयरपोर्ट की जो हैं वो दिखाते हैं। बता दें इंडिगो ने DGCA से फ्लाइट ड्यूटी टाइम इंफॉर्मेशन के नियमों से 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की अपील की है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर उसकी परिचालन स्थिति फिर से जो है वो समान हो जाएगी। आपको बता दें DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ है, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ है। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि इस कारण एयरलाइन कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक जो है वो कमी पड़ गई है। वैसे हम अन्य, आप लोग क्या इंडिगो से सफर करने के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ इंडिगो से लखनऊ जाना है। अच्छा तो क्या हुआ, आप आए तो क्या पता चला, फ्लाइट डिले है या कैंसिल है? 2 घंटे डिले बता रही है। तो देखिएगा। हाँ 2 घंटे डिले बता रही है। कहाँ से आ रहे हैं बिहार में? अभी तो मैं बेगूसराय से आ रहा हूँ। बेगूसराय से आ रहा है, तो 3 घंटा सफर करके आए हैं। अब पता चल रहा है कि फ्लाइट जो डिले है। इंटीमेट भी नहीं किया गया था, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है लेट है। लेट है? कैंसिल तो नहीं हुई ना? कैंसिल नहीं हुई है, लेट है। ये सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, क्रू मेंबर्स की समस्या से जूझ रही है, इस कारण ऐसा हो रहा है। हाँ वही अभी कुछ लेबर लॉ आया है ना, उसके कारण से चल रहा है। बट ये पहले बताना चाहिए ना, दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई सहयोग भी नहीं कर रहे हैं स्टाफ? कोई है ही नहीं, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, जो नंबर पे आप कॉल करते हैं? हाँ उस पर कॉल पिकअप नहीं हो रहा है, कस्टमर केयर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? यार अब जिम्मेदार का पता नहीं, बट दिक्कत हो रही है। अब लेबर लॉ जो भी आया जिससे भी, बट इंटीमेशन है तो कस्टमर लोग परेशान हो रहे हैं ना काफ़ी। लास्ट फ्लाइट भी मेरा 2 दिन पहले कैंसिल हो गया था। और अन्य फ्लाइट्स की भी, जो दूसरे कंपनियों की फ्लाइट्स हैं, उनकी भी जो टिकट्स के रेट्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ अभी बढ़ गया ना, अभी मैं करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा आप लोग भी क्या इंडिगो की फ्लाइट से सफ़र कहाँ जाना है? सर चेन्नई के लिए हमने बुक करवाया था। पटना टू चेन्नई? यस यस। यहाँ आए तो क्या पता चला? सर ये 10 o'clock हमें मैसेज दिया गया है। डिले है या कैंसिल है? कैंसिल कर दिया गया है वो। उधर मध्य प्रदेश में भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का असर यात्रियों पर पड़ रहा है। भोपाल में एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे की एक रिपोर्ट। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। भोपाल एयरपोर्ट में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिगो के काउंटर पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं और उन्हें कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। सर आपकी भी इंडिगो में बुकिंग थी? ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है और आप रिफ़ंड ले लीजिए। अब रिफ़ंड का कोई लॉजिक नहीं बनता ना। हमारी इतनी एक अर्जेंट मीटिंग थी, हमें जाना था बॉम्बे, और कोई एश्योरेंस भी नहीं है कि फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कल का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब मंडे के लिए बोल रहे हैं कि आपको
हॉल्ट कर लीजिए आप यहाँ। अब हॉल्ट कहाँ करें, इनका कोई अरेंजमेंट तो नहीं, अपने ओन अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एयरलाइंस की तरफ से कोई और मदद दी जा रही है चूंकि उनके तरफ का ये फॉल्ट है? कोई मदद नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है, सिंपली कह दिया कि कैंसिल है, और कैंसिल का कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक। काउंटर पे जा रहे हैं तो बता रहे हैं। तो इस तरीके से यात्रियों को परेशानी हो रही है, और आप देखिए कि यहाँ पर लगातार लोग पूछताछ कर रहे हैं इंडिगो के जो स्टाफ हैं उनसे, और लगातार यहाँ पर लोगों की फ़्लाइट्स भी जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, और लोगों को पुख्ता जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे जो बड़ी बात ये है। तो ये आप भोपाल से रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, यात्रियों को दरअसल एक तो दिक्कत हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है या फिर डीलेड है, और उससे भी ज्यादा दिक्कत यात्रियों को इस बात को लेकर है कि उनको पहले से जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले से अगर उनको इत्तला दे दी जाए तो फिर वो कम से कम जहां पर हैं वहीं रुक जाएं, या अपने जो यात्रा है उसे दूसरे हिसाब से वो शेड्यूल करने की कोशिश कर सके। जानकारी उनको दी नहीं जाती है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर वो इंतजार कर रहे होते हैं, तब जाकर उनको ये पता चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है। इस बीच जो बड़ी खबर आई है और अच्छी खबर आई है वो ये कि अब ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि जानकारी मिल रही है इंडिगो संकट पर अभी की ये बड़ी खबर है। डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। इंडिगो संकट पर अभी की बड़ी खबर, डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मानी। जिस तरीके की अफरा तफरी का माहौल देश में बन गया था हवाई यात्रियों के लिए, देश के कमोबेश सभी बड़े शहर जहां पर एयरपोर्ट हैं और जहां से इंडिगो की विमानें उड़ान भरती हैं, वहां पर यात्रियों की परेशानी, यात्रियों की बेबसी, यात्रियों का गुस्सा, आक्रोश की खबरें देखने के लिए मिल रही थी। अब उसी का ये असर देखा जाएगा। डीजीसीए ने इंडिगो की सभी मांगे मान ली हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, मतलब इंडिगो ने जो चाहा डीजीसीए से वो सब मनवा लिया है? वरुण, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 1 नवंबर से ही जो इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाई थी इंडिगो, वो ऑपरेशन ब्लंडर शुरू हो गए थे। नवंबर में भी हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही उनको अब दिसंबर में एंटर होते हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता इंडिगो को कि कब कहाँ कौन सी फ्लाइट उड़ानी है, क्या स्केड्यूल बनाने हैं, पायलट कितने घंटे का आराम देना है। और उनकी प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई थी वहीं पर डीजीसीए के पास रोते हुए इंडिगो पहुंच जाता है और कहता है जी आपने जो नए रूल बनाए हमको नहीं समझ आ रहा है, हम इस वक्त इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। और उसी चीज की रट लगाए बार बार हर मीटिंग में डीजीसीए के आगे, सरकार के आगे इसी चीज को इंडिगो कहता रहता है। और इसी के बाद अब जब सरकार को भी लगा कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये नहीं संभाल पाएंगे, तो अब वही कानून जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इन पे इंप्लीमेंट किए गए थे वो अब वापस से सरकार को पीछे लेने पड़ गए हैं कि आखिर में आप इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो कोर्ट के आदेश से सारी चीजें शुरू हुई थी कि आपको पायलट को उतना आराम देना है, क्रू को उतना आराम देना है जिससे कि सेफ्टी को देखते हुए सभी चीजें आसानी से चल पाए, लेकिन वो आसानी से नहीं चलती है। इंडिगो टाइम पे हायरिंग नहीं कर पाता है और इंडिगो धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देता है, भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को कोलैप्स कर देता है और पूरे डायनामिक प्राइसिंग होती है। तो अब रेट आपको बाकी जो इस वक्त अगर आप दूसरे कंपनियों की फ्लाइट पे जाना चाहें तब भी आपको 4 गुना फ्लाइट का पैसा देना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? इंडिगो है, जो कि अपना ही ऑपरेशनल ब्लंडर करके बैठा है और पूरे देश के एविएशन सिस्टम को हिला चुका है। तो मतलब वरुण, ये कहा जाएगा ना कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो यात्रियों की दिक्कत, यात्रियों की परेशानी थी, यही वजह रही कि डीजीसीए ने इंडिगो की जितनी मांगे थी वो सब मान ली है। ये यात्री जो है वो कड़ी बने हैं। इंडिगो ने अपनी बातें जितनी रखी वो यात्रियों की बेबसी के चलते डीजीसीए को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पिछले 2 दिन 1000 फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं। आज आप देखिए किस तरीके का केओस है। कल इंडिगो की 500 फ्लाइट रद्द हुई थी, आज इंडिगो की देश भर में 600 फ्लाइट रद्द हो जाती है। वरुण, जी बिल्कुल, देखिए यही पिछले 2 दिन से जो केओस चल रहा था, जब सरकार ने अलग अलग डीजीसी अलग अलग जगह जाके इंस्पेक्शन करता है और लगातार एबीपी न्यूज पे हमने वो दिखाए वीडियोस अंदर के क्या हालात है। लोगों को 4-4 घंटे तक फ्लाइट छोड़िए, अपना लगेज तक नहीं मिल पा रहा है। जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है वो सुबह से पहुंच रहे हैं, हजारों लोग एयरपोर्ट पे घुस जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि आपकी फ्लाइट जाएगी, आपको वापस जाना है, आपका बैग कहाँ है, आपको लेकर टारमेक तक पे बिठा दिया जाता है। तो ये सभी इस वक्त इसने बड़े रूप से हर एक एयरपोर्ट पे सेम तस्वीर नजर आ रही
रही थी, और तो अब बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसको सुलझाया कैसे जाए। तो डीजीसीए एक तरीके से तो हम कहेंगे कि सरकार ने हाथ ऊपर किए, उन्होंने कहा कि हम अपने ही कानून जो हैं उनमें ढिलाई बरतते हैं, जो आपको हमने इंप्लीमेंट करने को कहा था आप उसको छोड़िए, आप जैसा काम पहले करते थे आप वैसा ही करिए। आप नहीं रख पाए नए पायलट्स, कोई बात नहीं, आप हायरिंग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उनका जुर्माना हम आप पे बाद में लगाएंगे, लेकिन अभी जो हजारों लोगों को एयरपोर्ट पे रोजाना जो झेलना पड़ रहा है वो तस्वीरें जल्द से जल्द कम हो, वो लोगों को परेशानी ना हो। और इसी को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो कहा कि आप अपने, हम आपको नॉर्म्स में आराम देते हैं, आप इसको फॉलो करिए। आप रहिए मेरे साथ, तरुण आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा प्रसाद भी इस वक्त मौजूद है, और जरा मेघा से जानते हैं। मेघा बताइए जरा किस तरीके से डीजीसीए ने इंडिगो की तरफ से जो जो मांगे रखी गई थी सब मान ली हैं ताकि यात्रियों की परेशानी खत्म हो। मेघा जी, और रोमाना ये एक्सक्लूसिव है और हम अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं। बहुत समय नहीं है मैं आपको कागज निकाल के दिखाऊं, इसलिए मैं अभी रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस कागज पर, जो कागज हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ एबीपी न्यूज पर, इस पे थोड़ा फोकस किया जाए। इस कागज पर जो मेरे फोन पर है और मैं रीड आउट करना चाहती हूँ एग्जैक्टली क्या है। और ये कागज है जो आपको बताती है कि सरकार ने अभी डायरेक्टर सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने जो ये फैसला लिया है कि वो जितनी मांगे इंडिगो की तरफ से की गई थी, जितनी मांगे, वापस कह रही हूं, जितनी मांगे की गई थी वो सारी मांगे को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं पढ़ दे रही हूं, ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूं रोमाना। उनका ये कहना है इस लेटर में, जो लेटर लिखा गया है, ये डीजीसीए से लेटर लिखा गया है और ये साइंड लेटर है जिससे ये डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा कि वो सारी मांगे मान रहे हैं। और मैं पढ़ रही हूं, it says, whereas in view of the above and after detailed deliberation with the Ministry of Civil Aviation, it has been considered necessary as one-time measure to stabilize the national aviation network and restore normalcy in passenger service. तो हम एक बार के लिए आपको छूट दे रहे हैं, बस एक बार की छूट जो दी गई है, सारी मांगे मान ली गई हैं। कब तक के लिए मान ली गई है? फरवरी 2026 तक। तो अगले, मान लीजिए अगले 3 महीने तक की छूट दी गई है कि ये सारी जो इश्यूज थी इंडिगो के साथ वो रेगुलराइज करेंगे और वापस रिव्यू किया जाएगा। मैं आगे पढ़ रही हूं। अकॉर्डिंगली इन पब्लिक इंटरेस्ट डीजीसीए हियर बाय ग्रांट्स अ टेम्पररी वन टाइम एग्जेम्पशन टू इंडिगो फॉर A320 fleet operations from the following provisions of the revised FTDL civil aviation requirements section 7 series J part 3 revised second dated 26/3/2024। अब वो आप उस पैराग्राफ में क्या लिखा वो डिटेल्स हम आगे जाएंगे उसमें रोमाना। The exemption is granted solely to facilitate operational stabilization and shall not be construed as dilution of safety requirements। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसका ये मतलब है रोमाना कि हमने जो एग्जेम्पशन अभी दी है आपको, 3 महीने की एग्जेम्पशन दी है इंडिगो एयरलाइंस को, इसको ये नहीं समझा जाए कि आपके ऊपर जिस तरीके की रूल्स या जो रिक्वायरमेंट्स थी आपको फुलफिल करने की, जो सरकार ने चाही थी, वो हमने छोड़ दिया, वो हमने डाइल्यूट कर दिया। हमने कोई रिक्वायरमेंट डाइल्यूट नहीं किया, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हम आपको एक टाइम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, वो भी इसलिए सो दैट नेशनल सिविल एविएशन सेक्टर, जिसमें कि पिछले 3 दिन से काफी अफरा तफरी मची हुई है, कितना मेस क्रिएट हुआ है। आप देख रही हैं किस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं इंडिगो में, और इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है। ये जो डीजीसीए की तरफ से कहा गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि साहब ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन के लिए, जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे कि ये जो यात्रियों की परेशान होती, गुस्सा करती, आक्रोश से भरी और साथ ही इमोशनल अपील करती जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें यात्री गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई अपनी परेशानी मजबूरी बता रहा है, उन यात्रियों को परेशानी मुश्किलों से बचाने के लिए जो व्यवस्था है हवाई सफर की वो सुचारू रूप से चल सके, ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन हो सके इस इंडिगो एयरलाइंस का। इसलिए फिलहाल डीजीसीए की तरफ से जो FDTL, ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल था, इसमें फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए ये रिलैक्सेशन, ये छूट जो दी गई है। जी रोमाना, इसको आगे मैं पढ़ दूं। देखिए, ये क्लैरिफाई कर दिया जाए कि किसी भी तरीके से जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं या जो पायलट्स को लेकर वर्किंग आवर्स हैं या फ्लाइंग आवर्स है, जिस चीज के ऊपर ये सारा प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा हुआ था, उस कंडीशन को सरकार नहीं छोड़ रही है। और जब मैं कह रही हूं नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि यही लेटर जो अभी हम टीवी पे
पे दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी के ऊपर है। हमारे पास है ये कॉपी जो हमने एक्सेस करी है, जिसकी जो हम प्रति आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आगे इसमें ये लिखा हुआ है, दिस एग्जेम्पशन शैल रिमेन वैलिड अप टू 10 फरवरी 2026। जैसा मैंने आपको कहा कि 3 महीने की छूट है, लगभग अब 2 महीने 10 दिन की छूट है ये। 10 फरवरी 2026 एंड शैल बी सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिव्यू 15 days based on the operational data and compliance report submitted by the airline। तो ये एक पार्ट है जिसे समझना चाहिए कि अभी के लिए, क्योंकि इतनी अफरा तफरी आसमानों में अब मची हुई है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट सारी जगह से कैंसिल हो रही है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, और उसकी वजह से क्या हुआ है रोमाना, आप देखिए कि बाकी एयरलाइंस, क्योंकि इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट ये ऑपरेट करते हैं इंडिया में, तो बाकी एयरलाइन को ये मौका मिल गया कि वो अपने रेट्स हाइक कर दें। अब आप सोचिए, आपदा है और यहाँ बाकी एयरलाइंस ने अवसर तलाश लिया है और उन्होंने कई रूट्स पर अपनी जो विमान है उस पर टिकटों की कीमतें 10-10 गुना बढ़ा दी हैं। और इस बीच डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है हवाई यात्रियों को, इंडिगो से जिनको यात्रा करनी थी, कि वो जो एफडीटीएल रूल है उसमें फिलहाल राहत दे दी है। 10 फरवरी 2026 तक के लिए फिलहाल राहत दी है इस नियम में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भी इस वक्त मौजूद है। वरुण, ये जो डीजीसीए की तरफ से कहा गया है, इस स्टेटमेंट में बाकायदा जिक्र किया गया है कि कैसे फॉग सीजन होगा, मतलब कोहरा भी होगा इस मौसम में, ये छुट्टियों का मौसम भी है और ये समय साए निकले हुए हैं, शादियां भी हो रही हैं, इसी वजह से ये रिलैक्सेशन सिर्फ यात्रियों की सहूलियत के लिए, यात्रियों की राहत के लिए ये 10 फरवरी 2026 तक फिलहाल एफडीटीएल नियम में ये छूट दी गई है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए 10 फरवरी 2026 की तारीख कल ही इंडिगो ने डीजीसीए को मीटिंग में ही बता दी थी कि अगर हमको इस तरीके से अगर आप ढिलाई बरत देंगे और एफडीटीएल के नियमों में जो पायलट्स की जो अगर शेड्यूल रोस्टर की बात है और हमने जब उसको रोस्टर को अपने नए रोस्टर के रूप में बनाया है तो हमें 10 फरवरी तक का टाइम लगेगा। और सिर्फ इसमें यही बाकी था कि सरकार क्या हामी भरेगी कि नहीं भरेगी, सरकार क्या उनको इस वक्त राहत देगी कि नहीं देगी। और आज सरकार ने इंडिगो को राहत दी है कि आपके जो नियम है, जो फ्लाइट जो उड़ाने के लिए जो आवर्स होते थे, क्योंकि देखिए सेफ्टी को देखते हुए यहां पर पायलट्स को कहा गया था कि आप रात के समय पे 10 घंटे के अंदर 2 से ज्यादा लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। जो पहले रात का समय लैंडिंग को लेकर पायलट्स का था कि आप जिससे कि सेफ्टी रहे, पायलट्स को नींद ना आए, बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं, तो उसको देखते हुए ही ये रूल्स लाए गए थे। लेकिन अभी एक बार क्या कहा गया कि आपको अगर बीच में गैप मिल रहा है तो उसको आप अपनी छुट्टी मानिए और वापस से काम पर आइए, क्योंकि हमारे पास क्रू नहीं है, हायरिंग नहीं कर पाया था इंडिगो, ये सबसे पहले उनकी गलती थी। उसके बाद इसीलिए अब यहां पर सरकार ने कहा चलिए आपको इस चीज का हम फायदा यहां से दे देते हैं कि आप इसको आप ऑफ मान सकते हैं, आप उसको आप गैप नहीं मानेंगे। अब वो गैप को ऑफ माना गया। दूसरी चीज जो रात को इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि जो रात का हिस्सा होता था, यानी कि जब लैंडिंग करानी होती तो पायलट्स को ज्यादा राहत दी जाती थी, यानी कि आप रात को 10 से 4 के बीच में जो भी लैंडिंग कराएंगे तो एक ही कराएंगे, यानी कि जब रात आ जाती थी किसी भी जगह पे प्लेन उड़ के जा रहा है तो वहां पर लैंडिंग से जुड़े बहुत से नियम बदल जाते। तो अब उसमें भी राहत दे दी गई है। 10 से 5 में आप 2 जगह लैंडिंग करवाइए, आप 12 बजे जाइए, 5 बजे वापस से आप मुंबई आ जाइए। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। अब इससे क्या होगा कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है, जो लगातार आपको मिल रहा है कि कैंसिलेशन हो जाता है, पायलट टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, फ्लाइट वहां पर खड़ी है लेकिन उड़ाएगा कौन उस फ्लाइट को, यहां तक की समस्याएं आ चुकी थी। तो अब यहां पर इसी चीज से बचने के लिए जो केओटिक माहौल जो हमें पिछले 3 दिन नहीं पूरे नवंबर के महीने से इंडिगो में हो रहा था इंटरनली, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी कैंसिलेशन थी तो वो 500-400 लोगों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन जब अब हजारों लोगों, लाखों लोगों तक इंपैक्ट हुआ तो सरकार ने अब इस सबसे पहले सेफ्टी को नहीं, लेकिन जो सेफ्टी के बीच के जो ब्रीच थे उनको एक तरीके से लूप होल खुद ही खोजे सरकार ने इंडिगो के लिए और उनको हामी भर दिए कि आप चलिए करिए। हां, लेकिन इतना हम भी साफ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें ऐसा नहीं है कि अब पायलट को 36 घंटे उड़ाने को बोल दिया गया है। ऐसे इंटरनेशनल रूल्स हैं जो कि अभी भी सरकार उनको फॉलो कर रही है। ऐसे कोई नहीं है कि सरकार कुछ कह दे और एयरलाइंस उड़ाने लग जाए। कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही सरकार ने इंडिगो को एक बार हामी भरी है। हालांकि सरकार ने खुद इंडिगो को कहा था एक समय पे कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, लेकिन आज उनको इंडिगो ने जिस तरीके का ऑपरेशन ब्लंडर किया उसको देखते हुए एक बार उनको फिर से राहत देनी पड़ी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही हवाला डीजीसीए की तरफ से दिया भी गया है। ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन के लिए ही ये राहत, ये छूट दी गई है 10 फरवरी 2026
तक, ताकि क्रू की जो कमी की समस्या से फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस जूझ रही है और उसकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही है। पिछले 2 दिन में 1000 फ्लाइट्स, आज भी 600 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द करनी पड़ी है। इस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकले और फिलहाल समाधान की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।